नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशनल चैनल पर। और मैं सरोज आज आपके लिए लेके आई हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट जो है शिक्षण अभिक्षमता या टीचिंग एप्टीट्यूड। आज मैं इस यूनिट से लगभग 30 या 40 क्वेश्चन जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये एमसीक्यू हैं और मेरा मानना है कि ये आपका बहुत ज़्यादा फायदा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों, तो ये है अधिगम का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता जो है वो है विषय का ज्ञान। कोई भी व्यक्ति जो है वो शिक्षक तभी बन सकता है जब उसे अपने विषय में, मतलब जो उसने विषय जो चूज करा है या जो विषय वो पढ़ाना चाहता है स्कूल में जाके, उसका पूरा नॉलेज उसे होना चाहिए। नेक्स्ट थ्री नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो उपरोक्त सभी सत्य नहीं है। तो शिक्षण सिर्फ एक कला है, ये गलत है, क्योंकि सिर्फ वर्ड जो है आपको पता है नेगेटिव और वर्ड के रूप में इसे देखा जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है। और ये जो केवल वर्ड है, ये किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिख जाए तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। इसको भी, ये वाला ऑप्शन जिसमें केवल लगा हो वो वाला ऑप्शन भी हमेशा गलत होता है। और नेक्स्ट है, शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, तो ये भी गलत है। शिक्षक पैदाइशी कैसे हो सकते हैं? शिक्षक तो जो है वो, मतलब कोई भी बन सकता है अपनी ज्ञान अर्जित करने की क्षमता से। कोई भी जो है वो शिक्षक बन सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है? तो शिक्षक में सबसे वांछित कौशल जो है वो है नंबर 1, शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना। एक शिक्षक जो है वो अच्छा शिक्षक तभी बन माना जा सकता है जब उसके द्वारा जो पढ़ाई गई बात है वो बच्चे को एकदम से समझ में आ जाए, या टीचर का जो एक ऐसा तरीका होना चाहिए पढ़ाने का कि जो भी वो पढ़ा रहा है वो बच्चे की समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है मिलान, सूची मिलान। तो ये है शिक्षण के स्तर, और दूसरी तरफ है मुख्य प्रस्तावक कौन कौन है। तो स्मृति स्तर जो है वो आपको पता है हार्वर्ड के द्वारा दिया गया है। ग्रहण शक्ति स्तर जो है वो मॉरिसन के द्वारा दिया गया है। और विचारशील स्तर जो है वो हंट के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? तो आपको पता है शिक्षण के विभिन्न स्तर जो हैं वो सबसे पहले आता है स्मृति स्तर, उसके बाद आता है बोध स्तर, उसके बाद चिंतनशील स्तर आता है। शिक्षण के विभिन्न स्तरों में सबसे पहले स्मृति स्तर, उसके बाद बोध स्तर और उसके बाद चिंतनशील स्तर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है उसमें स्वतंत्र चर है? स्वतंत्र चर है शिक्षक। शिक्षक जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक स्वतंत्र चर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए? शिक्षक द्वारा जो है वो विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक जो विधि है वो प्रयोग की जानी चाहिए। नेक्स्ट ये है शिक्षण सूत्र, और दूसरी तरफ है मुख्य उसके प्रतिपादक। तो पूर्ण से अंश की ओर कौन सी है, कौन सा शिक्षण सूत्र जो है वो पूर्ण से अंश की ओर चलता है? तो ये है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की ओर जाना। और स्व अध्ययन ये है डाल्टन पद्धति। और भावना का प्रशिक्षण जो है वो मॉन्टेसरी और फ्रॉवेल विधि में दिया जाता है। तो ये जो शिक्षण की विधियां हैं इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखी है, आप जाके उसको चेक कर सकते हो, क्योंकि ये जो विधियां हैं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आते हैं। तो आपने उस वीडियो को जाके देख लेना है, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक एक विधि को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? तो ये विज्ञान और कला दोनों है। शिक्षण जो है वो विज्ञान और कला दोनों है। ये ना तो विज्ञान है और ना ही कला है, बल्कि इसमें दोनों ही
सम्मिलित होते हैं। ये विज्ञान और कला दोनों है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है? शिक्षण के 3 स्तरों को कौन सा क्रम दर्शाता है? पहले आता है, अभी पिछले क्वेश्चन में अभी हमने पढ़ा, शिक्षण का पहले आता है स्मृति स्तर, उसके बाद आता है शिक्षण का बोध स्तर, उसके बाद आता है शिक्षण का चिंतनशील स्तर। तो ये हमेशा आपने याद रखना है, शिक्षण के स्तर जो हैं वो स्मृति और बोध और चिंतनशील की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है? तो कौन सा मिलता है? ये शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। आपको पता है कि पहले के जो शिक्षा होती थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी, और आज के समय में जो शिक्षा है या आधुनिक समय में कौन सा परिवर्तन आया है शिक्षण में? तो ये आया है, ये शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। मतलब बाल केंद्रित भी बोल सकते हैं, छात्र केंद्रित भी बोल सकते हैं इसको, या शिक्षार्थी केंद्रित भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए एंड्रागोजिकल जो वर्ड है वो प्रयोग किया जाता है। जब एक शिक्षार्थी मतलब एक छात्र जो है वो आत्मनिर्देशित होता है, उसने किसी से भी जो है वो सलाह नहीं ली होती है, वो किसी और के द्वारा निर्देशित नहीं होता है, उसने खुद अपनी राह चुनी होती है, मतलब सेल्फ डायरेक्टेड जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं एंड्रागोजिकल, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि छात्र से क्या अपेक्षित है। निम्न में से कौन सा या कौन से लक्षण जो है ऐसे उद्देश्य होने चाहिए? तो ये सभी, यही सभी मतलब विशिष्ट, ध्यान देने योग्य और मापने योग्य, ऐसे लक्षण होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है? तो ये है, शिक्षक एक स्वतंत्र चर है। अभी अब हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, शिक्षक जो है वो स्वतंत्र चर है और छात्र जो है वो आश्रित चर है। मतलब शिक्षक जो पढ़ाएगा, बच्चे जो है उसके ऊपर आश्रित रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना चाहिए? तो कौन सा स्तर होना चाहिए? चिंतनशील स्तर। बच्चे को बांध के नहीं रखना है कि बच्चे क्या सोचेंगे, बच्चों को एकदम से खुला और स्वतंत्र माहौल होना चाहिए चिंतनशील स्तर के लिए, ताकि बच्चे मतलब कहाँ तक चिंतन कर सकते हैं ये बच्चे का पता लगाया जा सके। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या है? पाठ्यक्रम शब्द मतलब करिकुलम जो है उसका अर्थ क्या होता है? शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना, ये होता है पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था बेंजामिन एस.डब्ल्यू. ब्लूम जो थे उनके द्वारा किया गया था। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र जो था वो ब्लूम के द्वारा प्रस्तुत या वर्गीकरण उसका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है? तो ये है अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन। पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो ये है मूल्यांकन ज्ञान क्षेत्र। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र जो है उसमें सबसे ऊपर मूल्यांकन आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? तो ये है शिक्षक केंद्रित। सत्तावादी स्तर का शिक्षण ये दर्शाता है शिक्षक केंद्रित। नेक्स्ट है, सूची मिलान है इसमें, करके सीखना जो है वो है व्यवहारवाद, और पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा ये दी जाती है प्रकृतिवाद में। सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति ये है आदर्शवाद, और ये दुनिया जिस रूप में है अब है और अब और यहाँ है ये है यथार्थवाद या रियलिज्म। तो आपने इन सभी को पढ़ लेना है। प्रगतिवाद क्या होता है? इसमें पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। आदर्शवाद क्या होता है? इसमें सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति होती है।
व्यवहारवाद क्या होता है? क्रिया करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग जो है वो प्रैग्मेटिज्म में होती है। और ये दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है ये है यथार्थवाद या रियलिज्म। ये आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? तो ये होते हैं संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है? तो ये है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा, यानी कि अफेक्टिव डोमेन के द्वारा। आपको पता है ब्लूम के द्वारा जो डोमेन दिए गए हैं वो आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। ये है 3 प्रकार के डोमेन प्रमुख हैं। ये है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, तो नेक्स्ट है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है? शारीरिक कौशल से मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? तो यह है किसी विशेष विषय का वर्णन करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित या साइकोमोटर, जिसको हम क्रियात्मक भी बोलते हैं, के उदाहरण के रूप में लिया जाता है? तो ये लिया जाता है प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो इसमें असत्य कथन जो है वो है शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है। एक अवधारणा कैसे हो सकते हैं? ये शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा नहीं हो सकते हैं, ये अलग अलग अवधारणाएं हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है? तो ये सभी, यानी कि धारणाओं, अवधारणाओं का ज्ञान, शिक्षण कौशल, निर्णय लेने का कौशल जो है ये विशेषज्ञता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण में से सबसे अधिक अनुपयुक्त है? तो ये है जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विश्लेषण के अर्थ को दर्शाता है? तो ये है संघटक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये है शिक्षण सिद्धांत। तो साथियों, आज का ये वीडियो बस यहीं पर समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा ये जो एमसीक्यू बताए गए हैं ये आपके प्रिपरेशन, नेट की प्रिपरेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।